हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना हिंदी का जो सेगमेंट हम लोगों का चल रहा है उसमें से एक नए चैप्टर को लेकर के आज हम लोग आपके सामने आए हैं। आज का जो टॉपिक हम लोगों का है बड़ा ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपीएससी में या यूपी स्टेट जो पीएससी हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें हिंदी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसमें संधि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जिन लोगों को संधि की अच्छी समझ है वही लोग अच्छी वर्तनी, सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। यानी कि संधि जानना इस नाते भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है कि यदि आप संधि नहीं समझते हैं तो आपको कोई भी वर्ड लिखने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है और संभवतः वर्तनी तो आपकी सही नहीं रह सकती है ना। तो इस नाते संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी ये ऐसा सेगमेंट है जो कि हर एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में आपको आता ही आता है। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में जॉइनिंग कहते हैं। आज हम लोग इसको देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आप सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम लोग एक एक संधि को लेकर के क्लियर करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग संधि के सेगमेंट को। संधि, जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी आपकी होती है व्यंजन संधि और तीसरी आपकी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, ये 3 तरह की संधियां आपकी होती हैं, जिनमें से सभी का एक महत्वपूर्ण रोल है। मैंने अभी जैसा कि अभी आपको बताया कि अगर आपको संधि की अच्छी समझ है तभी आप शुद्ध वर्तनी लिख पाएंगे। जिसकी अच्छी समझ नहीं है वो प्रोबेबिलिटी ये है, संभावना ये है कि वो सही ढंग से वर्तनी मिस्टेक जरूर करेंगे वो। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्वर संधि के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि दे रहा है। तो स्वर संधि जो होती है वो टोटल मूल रूप से 5 प्रकार की होती हैं। और उसके पहले अगर हम जाने तो स्वर संधि में कौन कौन से वर्ड आते हैं, स्वर कौन कौन से हैं, इनको भी जानना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग प्रकार देख लेते हैं, संधि के स्वर संधि के प्रकार नोट करते हैं, फिर इसकी डिटेल करते हैं हम लोग। चलिए, संधि जो है, स्वर संधि कुल टोटल 5 प्रकार की मैंने बताई। एक पहली होती है आपकी दीर्घ संधि, दूसरी होती है आपकी गुण संधि। कैसे आप पहचानेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा होता है आपका वृद्धि संधि और चौथा होता है आपका यण संधि। और देन इसके बाद 5वां आपका होता है अयादि संधि। अयादि संधि, ये टोटल आपके 5 प्रकार के संधि होते हैं। इन संधि, ये जो संधि आपकी 5 प्रकार की हैं, तो जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है ये कौन सी संधि के भेद हैं, 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद हैं। तो आप जानते हैं अल्फ़ाबेट वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें देखा कि स्वर और व्यंजन में हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को बांटा गया है, जिनमें से हम लोगों ने, आज हम लोग चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर जो हमारे होते हैं कुल मूल रूप से 11 प्रकार के स्वर हैं। अंग और आह को नहीं लिया जाता है स्वर की श्रेणी में, आपको मालूम है। तो जो ये हमारे 11 स्वर हैं, अ से लेकर के औ तक के मध्य जो 11 स्वर आते हैं, इन्हीं से इन 5 संधियों का निर्माण होता है। जरा हम उसको देख लें एक तरह से, यहीं पर हम समझें और बाकी संधि के सारे रूल यहीं पे हम लोग समझ लेंगे। क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे टोटल मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वर से ही सारी संधियों का निर्माण होता है। ठीक है, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट इतना ज़बानी याद हो जाएगा, बशर्ते आप इसको ध्यानपूर्वक देखते जाएं कि संधि कैसे बनती है और क्या क्या रोल अदा होता है संधि। इसी वर्ड से मैं सारे रूल्स आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो संधि मैंने बताया ये 11 प्रकार के स्वर हैं। इन्हीं शब्दों के मेल से देखिए होता क्या है, संधि का मतलब ज्वाइनिंग होता है। तो ज्वाइनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 सार्थक शब्द, ठीक है, संधि में क्या होगा, 2 सार्थक शब्द
जुड़ेंगे और उससे तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे? एक तो आपका प्रथम पद होगा, दूसरा पहला शब्द होगा, दूसरा आपका द्वितीय शब्द होगा। ज्वाइनिंग जहाँ होगी वहाँ पर दो शब्दों का निर्माण होगा। जैसे मैं एक आपको ले ले रहा हूँ, विद्यालय में ले ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल आपको। तो इसमें क्या है, विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द हैं। तो ये पहला है प्रथम शब्द इसे कहा जाएगा और ये हो जाएगा द्वितीय शब्द। आप कुछ भी ले सकते थे एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने ऐसे उदाहरण के तौर पे मुझे जो आया ध्यान में मैंने वही ले लिया आपसे। दो शब्द होते हैं तो संधि में होता है बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो पहला शब्द है और एक दूसरा शब्द, इन दोनों को जोड़ करके एक तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया जाता है, तीसरा शब्द बन जाता है। यही संधि में होता है। अब होता क्या है, जो संधि में जो प्रथम शब्द होता है इसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, ये ध्यान आपको रखना है। संधि, पहली चीज तो कोई संधि जब आप करेंगे तो कैसे इसे तोड़ेंगे आज अभी आप समझ जाएंगे। वैसे शुरुआत वो आप मात्रा के आधार पर ही चेक करके अभी आपको पता चल जाएगा कि संधि कहाँ से टूट रही है। तो जब भी संधि का जैसे कोई विद्यालय लिखा हुआ है, ये आप इसको तोड़ेंगे तो दो तरीके उसको पहचानने के कहाँ से टूटेगा। पहला तरीका तो ये है आपका कि दो सार्थक शब्द बनाए। तो शुरुआत में जब तक आपने संधि नहीं पढ़ी है तो शब्द को देखिए कहाँ से तोड़ने पर दो सार्थक शब्द बनेंगे, और जब आप संधि अभी आप पढ़ लेंगे तो आप मात्रा दे करके जान जाएंगे कहाँ से टूटेगा। तो जैसे समझ रहे हैं आप लोग, सार्थक शब्द जैसे यहाँ पर विद्यालय था तो एक विद्या हो जाएगा सार्थक शब्द, दूसरा आलय हो जाएगा तो विद्यालय हो जाएगा। दोनों को जुड़ करके तीसरे शब्द का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जानना है आपको, जब कोई शब्द ना शुरुआती दौर में आपको आए तो शब्दों को ऐसे समझना है कि उनको पढ़ करके दो सार्थक शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है, तो जब दोनों दो सार्थक शब्द बनेंगे तो इसका मतलब वहीं से ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइनिंग वहीं पे होगी। ये तो आपको साधारण नियम हो गया। विशेष नियम ये है कि जब ये पढ़ेंगे तो आप मात्रा देख करके जान जाएंगे कौन सी संधि है। यानी 5 संधियों में वह दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, आप जान करके पहचान जाएंगे। या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है वो आप जान जाएंगे। अभी हम लोग चूंकि स्वर की बात कर रहे हैं तो हम स्वर पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, दो सार्थक शब्द मिलते हैं, पहले सार्थक शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे सार्थक शब्द का पहला अक्षर मिलकर के संधि का निर्माण करते हैं। ये तो बेसिक बात हो गई संधि के संदर्भ में। ठीक है सॉरी, आगे देखते हैं हम लोग अब संधि के बारे में। स्वर संधि किनके किनसे मेल से बना होता है, तो जरा सा आप इसको ध्यान दीजिए कि ये तो हो गया आपको उदाहरण के लिए कि क्या होता है। यानी दो सार्थक शब्द, इससे क्यों समझना आपको था, दो सार्थक शब्दों का मेल होता है, पहले सार्थक शब्द का अंतिम शब्द और दूसरे सार्थक शब्द का पहला शब्द मिलकर के संधि का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं संधि में 11 अक्षर होते हैं, इन 11 का मेल करके कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग पहले जो दीर्घ संधि लिखे हैं तो पहले हम इसकी बात करें, बाकी तो भी आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे दीर्घ किसे कहते हैं, किन अक्षरों का दीर्घ होता है, तो जिन अक्षरों का बड़ा आ होता है वही दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। तो जरा पहले इसमें हम पहचान कर लें कि देखिए, छोटा आ है इसका बड़ा आ होता है, छोटी है इसका बड़ी होता है, छोटा ऊ है इसका बड़ा ऊ होता है। ठीक है, ये जो आपके 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं इनके बड़े लिखे जाते हैं, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो जिनका बड़ा होता है बेटा वही आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आपको आएगा। इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो इसमें क्या होता है, एक मूल स्वर जो हमारे होते हैं, मूल स्वर में क्या होता है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये आपके मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी शब्द आते हैं, ये जैसे मान लो इन शब्दों की बात करें, ए से लेकर के औ तक, ये क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त स्वर सॉरी संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बाकी ये हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी के अंतर्गत यानी कि स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसमें से भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, एक शब्द ऐसा ये है, ये आपके आते हैं क्या, ये आपके हरस्व स्वर, आपने पढ़ा होगा हरस्व और दीर्घ स्वर पढ़ा होगा। तो हरस्व स्वर जब पढ़ा आपने होगा तो हरस्व स्वर के अंतर्गत आपका छोटा, छोटी, छोटा और री आते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर जब पढ़ा होगा आपका दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर बेटा
वैसे क्या होता है, स्वर का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो दो कैटेगरी में स्वर बांटे गए हैं, एक तो ह्रस्व दूसरे दीर्घ। ये आपने क्लासिफिकेशन जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वहां देखा होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन यहाँ संधि में आपको तीन तरह के स्वरों का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक तो ह्रस्व स्वर होंगे, दूसरे ह्रस्व जितने हैं उतने के ही दीर्घ होंगे, उन्हीं अक्षरों का दीर्घ बनेगा, और बाकी जो शेष बचेंगे यानी ए ए ओ औ ये आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दीर्घ में क्या होगा, जितने का छोटा होगा उतने का ही बड़ा होगा, यानी छोटा आ का क्या होता है, बड़ा आ बनता है, तो ये होगा, छोटी ई का बड़ी होगा, छोटा ऊ का बड़ा होगा, और री का री हो जाएगा। क्या अंतर आ जाता है, यह री की जो मात्रा है इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो थोड़ा खींच करके कर देते हैं, जैसे छोटा आ का बड़ा आ, उसी तरह से री को री, जैसे रिद्धि, रिद्धि शब्द आप देखे होंगे, रिद्धि सिद्धि शब्द सुने हैं, तो रिद्धि जो आपका शब्द है वहां पर री की मात्रा अक्सर देखे होंगे, जब री लिखा होगा कहीं कहीं ये री लिखा होता है, कहीं कहीं ये री लिखा होता है। जैसे कृष्ण लिखा होगा तो कृष्ण में आप देखेंगे तो ये वाला री रहेगा, श्रृंगार में अगर देखेंगे आप तो इसमें ये वाला री लगेगा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा छोटा री लगेगा। लेकिन कुछ शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे पितृडल लिखेंगे आप तो वहां पर री ये वाला आएगा, ठीक है। तो वो शब्द देख करके जहां पर आपको री बड़ा दिखेगा इसका मतलब वो बड़ा है। हालांकि ये किताबों में बहुत कम मिलता है, तो आप कंफ्यूज कतई मत होइएगा कि ये गलत है। ये 4 वर्ड होते हैं जिनका दीर्घ बनता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। तो जितने का ह्रस्व होता है बेटा उतने का ही दीर्घ होता है। जैसे आपने पढ़ रखा है कि स्वर 2 प्रकार के, एक तो ह्रस्व दूसरे दीर्घ। तो ह्रस्व में आपने 4 स्वरों को पढ़ा, छोटा बड़ा, छोटा छोटी, छोटा ऊ और री, और शेष को आपने दीर्घ कह दिया था। लेकिन संधि में आपको ऐसा नहीं करना है, संधि में क्या करना है, जितने का ह्रस्व उतने का ही दीर्घ, ठीक है। तो ह्रस्व में क्या, छोटा छोटी छोटा ऊ और री, तो इतना हो गया ये आपका ह्रस्व, और इतने का ही तब बनेगा दीर्घ, क्लियर। और इसके बाद जो बचे बच्चों वो क्या हो गया, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर। तो क्या बचे बच्चों, ए ए ओ औ बचा, क्लियर। बस अब आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो गई, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने मूल विषय पे चलते हैं जो हमें जानना है। यहाँ पर क्या, ह्रस्व जान लिया, दीर्घ जान लिया, संयुक्त स्वर जान लिया हम लोग, ठीक है। इसी की अब जरूरत हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने वाली है, ठीक है। अब इन्हीं स्वरों से हम लोग संधि का निर्माण कर देंगे, ठीक है। अब संधि देखते हैं क्या है। पहले में जैसा कि पहली संधि जो हमारी दीर्घ संधि है, इसका नियम यह है बच्चों कि पहले ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ, क्या ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ, क्या स्वर की बात हो रही है, ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ, ह्रस्व स्वर कहेंगे, यहाँ पे भी स्वर आप कर सकते हैं, ह्रस्व स्वर ऑब्लिक दीर्घ स्वर प्लस, ये पहले शब्द में होना चाहिए। क्या है आपका, ये प्रथम शब्द की बात हो रही है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर होना चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक होना चाहिए। उसी तरह से ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ क्या स्वर होना चाहिए, कौन सा, दूसरा जो शब्द होगा यानी द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए। हर यहाँ पर क्या है, प्रथम जो शब्द होगा, अभी मैंने बताया था विद्यालय में विद्या पहला शब्द था, आलय जो है द्वितीय शब्द था। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक हो। अभी मैंने इसके पहले ह्रस्व और दीर्घ आपको बताया, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये क्या ह्रस्व है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री ये क्या है, दीर्घ है। इनमें से कोई एक शब्द होना, अक्षर होना चाहिए, और दूसरे वाले भाग का ह्रस्व और दीर्घ में से कोई एक होना चाहिए पहला शब्द। जैसे विद्यालय में आलय लिखा हुआ था तो आ शब्द क्या हो गया, ये ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक था, तो आलय तो दीर्घ वाला हो गया था। ये गिव आउट होता है क्या, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में बनता है। यही आपका पहला नियम है, ये फर्स्ट नियम आपका है कि संधि का, दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का क्या। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल अगर करने की कोशिश करें तो इसका मतलब हो गया छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री में से कोई एक हो, ये पहले वाले पार्ट की बात हो गई। दीर्घ में क्या, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री में से कोई एक हो। फिर उसके बाद में क्या, ये तो पहले वाले हिस्से में हो गया बेटा, ऐसे ये पहले वाले भाग में, इसको ऐसे बॉक्स में ना करिए, अभी ऐसे कर लीजिए इसको, ये हो गया।
फिर दूसरे वाले भाग में क्या है, देखिए ह्रस्व लिखा है तो ह्रस्व की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ह्रस्वर को लिखेंगे। क्लियर, ओके, ठीक है, ये री है। और इसके बाद में आपका दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और रे होगा तो बनेगा बच्चों क्या, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा और रे बनेगा। ये बनता है आपका, ये हो गया आपका सूत्र का फार्मूला। चाहे इसको आप कहिए ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ प्लस ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ बराबर दीर्घ, या इसको कहिए छोटा बड़ा, मतलब जो भी आप शब्द लिख करके उसको छोटा बड़ा कर ले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि दीर्घ संधि में हमेशा जो जिसका छोटा है उसी का बड़ा बनता है। यानी कि ह्रस्व पहले वाले शब्द के भाग में छोटा आ अगर होगा, मान लो इनमें से मैंने, इसमें कितने शब्द हैं, 4 इधर है 4 इधर, 8 वर्ड है। 8 वर्ड में से कोई एक वर्ड होगा, जैसे अगर इस वाले हिस्से में छोटा आ बला या बड़ा आ में से कोई एक है, पहले वाले भाग में, पहले प्रथम शब्द में अंतिम अक्षर छोटा बड़ा हो में से कोई एक है, तो दूसरे वाले द्वितीय शब्द में से हमेशा और हमेशा इसी में से ही कोई एक होगा, छोटा आ या बड़ा आ में से ही कोई एक होगा, और तब इसका बनेगा बड़ा आ। समझ रहे हैं बात को? यह कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर कोई और स्वर हो जाए छोटा बड़ा में से हो और यहाँ पर कोई भिन्न स्वर हो जाए, यानी छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उरी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर दूसरे संधि का निर्माण हो जाएगा, वो आपकी गुण संधि बन जाएगी या आपकी वृद्धि संधि बन जाएगी। क्लियर हमेशा रहना चाहिए, यानी सजातीय पद ही रहेंगे हमेशा। यानी कि प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वह जिस संवर्ग का होगा, संवर्ग मतलब छोटा बड़ा में से कोई एक है, तो सेम संवर्ग का ही दूसरे वाले द्वितीय शब्द का पहला अक्षर सेम संवर्ग का ही होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण संधि की खासियत। जैसे जितना ही आसान संधि उतना ही जटिल हो जाती है यदि कोई ध्यान नहीं देता है इसमें। ठीक है, तो छोटा बड़ा का बड़ा बन जाएगा। मैं और डिटेल आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। उसी तरह से अगर आपके पास पहले वाले भाग में यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा छोटी बड़ी में से कोई एक है अगर, तो दूसरे वाले संवर्ग में छोटी बड़ी में से ही कोई एक होगा, न कि कोई भिन्न। सजातीय पद दोनों में होंगे, ये ध्यान आपको रहे हमेशा। तो बनेगा क्या, बड़ी ई बनेगा। इसी को मैंने और संक्षिप्त रूप में मतलब तोड़ दे रहा हूँ मैं, संक्षिप्त हो जा रहा है। और तीसरा आपका बनेगा यहाँ पे छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ में से एक हिस्से में रहेगा, दूसरे में छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई एक रहेगा, तो बनेगा बड़ा ऊ बनेगा। यह तीसरा आपका सेगमेंट बना, तीसरा हिस्से बना। उसी तरह से यहाँ पर री ऑब्लिक री में से कोई एक रहेगा, री ऑब्लिक री में से कोई एक रहेगा, बराबर बनेगा री। क्लियर? ये आपके 4 इसके फॉर्मूले इस तरह से बच्चों बन जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी संधियाँ आसान हो गई आपकी। ये जितना ही आसान था उतना ही आपको इसको समझना अति आवश्यक था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये प्रथम शब्द हो गया, द्वितीय शब्द हो गया। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होगा, संवर्ग का होगा, यानी छोटा बड़ा में से होगा, तो दूसरे वाले का पहला वाला वर्ड जो है, दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ड हमेशा छोटा बड़ा में से ही कोई एक होगा, तभी ही हो जा करके दीर्घ संधि बनेगी, अन्यथा कोई और संधि बन जाएगी। ध्यान रहे। ठीक है, बात समझ गए होंगे। छोटी बड़ी में से कोई एक है तो दूसरे वाले पार्ट में छोटी बड़ी में से ही कोई एक रहेगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ड। ठीक है, तो उसी का क्या, दीर्घ बन जाएगा। उसी तरह से छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर में है तो दूसरे वाले शब्द के प्रथम अक्षर में छोटा ऊ बड़ा ऊ में से ही कोई एक रहेगा, तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, और देन इसके बाद री अगर है या हरी है तो उसके बाद में री और हिरी ही रहेगा, तो हरी ही बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। पहला सूत्र यहीं से याद कर लीजिएगा, इसी से आसानी से आपको हो जाएगा ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ प्लस ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ बराबर दीर्घ। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया आपका पहली संधि आपकी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आसान संधियों की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कहा जाता है बच्चों, दूसरी संधि हमारी कौन सी है, गुण संधि है। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, अब देखिए इसी संधि को ही आप लोग अगर क्लासिफिकेशन कर लीजिए, अगर हम इसको देखा जाए तो हम इसको पूरे वर्णमाला को 3 भागों में अगर विभक्त कर दें, 3 भागों में विभक्त कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको नहीं होना चाहिए ना। देखिए इसको हम पार्ट 1 कर दें और इसको पार्ट 2 कर दें और इसको पार्ट 3 कर दें। ठीक है, ये 3 पार्टों में इसको विभक्त कर देते हैं हम लोग। अब क्या होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, दीर्घ गुण संधि के बारे में। अब गुण संधि का नियम क्या होता है कि पहले वाले भाग में छोटा बड़ा में से कोई एक शब्द होगा। किस वाले भाग में, प्रथम शब्द। हमेशा ध्यान रहे आपको,
उसमें दो शब्द संधि के मेल में क्या दो शब्द मिलते हैं, पहला शब्द प्रथम शब्द होता है, दूसरा द्वितीय शब्द होता है। मैं बार बार आपको इसका जिक्र कर रहा हूं जिससे कि आपको व्यंजन और विसर्ग में कहीं कोई असुविधा ना हो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हमेशा के लिए याद हो जाए। द्वितीय शब्द में होगा आपका, तो प्रथम शब्द का अगर छोटा बड़ा में से कोई एक है, अंत में प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर छोटा बड़ा में से कोई एक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या री में से कोई एक है। ठीक है, क्या छोटी ऑब्लिक बड़ी छोटाऊ ऑब्लिक बड़ाऊ या री में से कोई एक है। तो सदैव जान लीजिए छोटा बड़ा के बाद में अगर छोटी बड़ी है तो क्या हो जाता है, इसमें ए बन जाता है इसका ए। ठीक, और छोटा बड़ा के बाद में छोटाऊ बड़ाऊ है तो बन जाता है क्या, ओ। अभी और समझ में आएगा आपको। फिर छोटा बड़ा के बाद में अगर री है, ठीक है, तो क्या होता है, अर बन जाता है अर। अर मतलब होता है क्या, अब इसको जरा समझिएगा। ए क्या होता है, यहाँ स्वर जो होती है बच्चों, संधि में जो स्वर मेल करता है तो हमेशा मात्रा का निर्माण करता है और स्वर में कोई अक्षर नहीं लिखा जाता, स्वर कभी लिखा नहीं जाता। स्वर क्या करता है, अपने जो व्यंजन शब्द होते हैं उनके ऊपर मात्रा के रूप में वो अपनी पहचान लिए रहता है। तो जैसे यहाँ पर ए है तो इसका मतलब ए की मात्रा यहाँ पे हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ओ है तो ओ की मात्रा हो जाएगी। अर मतलब ये उड़ंतुआ रा वाला मतलब होता है अर, ऊपर वाला जो रा होता है वो होता है। ये आपका बन गया कौन सी संधि, कौन सी संधि बन गई आपकी, गुण संधि बन गई बेटा, गुण संधि। अब गुण संधि को देखो क्या है, अब इसको अगर हम चाहें और संक्षिप्त में लिखना तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, पहला भाग प्रथम भाग कह सकते हैं ना, इसको प्रथम भाग लिख सकते हैं आप, चाहे वन कर सकते हैं। आसान शब्दों में करने के लिए देखिए दो तरीके हैं, एक तो मैंने इसको वन, अब इसको कह लीजिए 1+2 बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ आर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो 1+2। 1+2 का क्या मतलब हो गया, यही। तो आप इसको कह सकते हो प्रथम हिस्सा, द्वितीय हिस्सा, तृतीय हिस्सा भी कह सकते हो, कुछ भी करने के लिए। चूंकि आपको रिवीजन करना होगा, जब नए सिरे से आप करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रथम हिस्सा या पहला हिस्सा प्लस दूसरा हिस्सा बराबर ए ओ आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसका थोड़ा संक्षिप्त रूप भी हम लोग और लिख दें, थोड़ा डिटेल कर दें। जैसे यानी कि कहने का क्या मतलब होगा, छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ पहले हिस्से में होगा, उसके बाद अगर छोटी ई ऑब्लिक बड़ी है बेटा तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। ए का मतलब ए की मात्रा इस रूप में आएगा, ये हो जाएगा आपका पहला हिस्सा इसका। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ठीक है, बड़ा छोटा बड़ा के बाद में अगर छोटा और बड़ा में से कोई एक है बेटा तो क्या बन जाएगा आपको, ओ बन जाएगा। ओ का मतलब यानी ओ की मात्रा आपकी हो जाएगी। क्लियर, ये हमेशा इस रूप में आप इसको देखेंगे। और अगर इसके बाद में छोटा बड़ा के बाद में आपका री है तो क्या हो जाएगा बेटा, अर बन जाएगा आपका। ठीक है, ये री है तो अर बन जाएगा। अर का मतलब होता है ऊपर वाला र, मैंने बताया जो अक्षर लगा होता है, ये इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से आप देखिए क्या हो रहा है। अभी मैं फिर और संक्षिप्त इसको करूंगा। जैसे यहाँ पर देखा पहला पार्ट, द्वितीय पार्ट और तृतीय पार्ट, यानी कि जो स्वर हमारे हैं इन स्वरों को हमने 3 पार्टों में बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा पहला संधि देखा जो दीर्घ संधि थी, उसमें हरस ऑब्लिक दीर्घ प्लस हरस ऑब्लिक दीर्घ बराबर दीर्घ हो रहा था। अब दूसरे वाले में हम लोग गुण संधि देख रहे थे। गुण संधि में क्या है, छोटा बड़ा के बाद में छोटी बड़ी छोटा बड़ा में से कोई एक हो तो बराबर ए ओ आर बन रहा है। अगर हम इससे समझने की कोशिश करें तो पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट गिव आउट ए ओ आर। ठीक है, उसी तरह से बेटा अब हम लोग जब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहला पार्ट और प्लस तीसरा पार्ट, तब बनेगा क्या होगा, हमारा वृद्धि संधि बनेगा। देखिए देखते हैं, ये बात समझ गए होंगे आई होप आप लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं अब आता हूँ यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि से जैसा कि आपने गुण संधि देखा, गुण और वृद्धि में सिर्फ इतना अंतर है कि चीज़ें अलग बनेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, पहला पार्ट यहाँ था फिर दूसरा पार्ट जुड़ करके बनाया था क्या, गुण संधि बनाया था। यहाँ पर पहला पार्ट प्लस तीसरा पार्ट बन करके कुछ और बनाएगा। क्या बनाएगा जरा देखिएगा इसको। यहाँ पर क्या है, छोटा ऑब्लिक बड़ा होगा पहले वाले पार्ट में। ठीक है, इसके बाद में ये तीसरा वाला पार्ट होगा, क्या होगा, ए ओ औ, ये होंगे बच्चों। तो बनेगा क्या होगा,
अय औ बन जाएगा, अय औ बनेगा। ये आपका कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि नाम क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ मात्राएं बढ़ जा रही हैं। यहाँ पर इसको जब बनेगा ये बच्चों, तो इसको मात्रा के रूप में मैंने बताया, तो अय की मात्रा होगी और औ की मात्रा होगी। वहाँ पर क्या हो रहा था? ओ की मात्रा बन रही थी ना, ये चीज़ आपकी हो जा रही है इस रूप में, औ की मात्रा हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, पहला पार्ट है, और प्लस ये कौन सा है? तीसरा पार्ट है। क्लियर? तो थोड़ा याद रखिएगा, ये पहला पार्ट था, ये क्या था? दूसरा पार्ट था। इसी तरह से पहला पार्ट और प्लस तीसरा पार्ट बराबर ए ओ आर बन जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपका कौन सी संधि बन गई? वृद्धि। वृद्धि क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ही वर्ड बनते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ए ए है, तो छोटा बड़ा के बाद में ए ए अगर कोई आता है बेटा, तो हमेशा क्या होता है? उसी का दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? तो ए एम में से कोई एक आएगा तो ए ही बनेगा। इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है कि डबल मात्रा लगी रहेगी। इस संधि की पहचान होती है किसी के बीच में एक ही मात्रा, जहाँ से शब्द टूटने वाला है उसी के ऊपर एक ही मात्रा लगी होगी। ओ की मात्रा अगर लगी होगी तो भी वही बीच में टूटने वाले शब्द में से तो गुण संधि ही आपकी होगी। अर की मात्रा जहाँ लगी होगी, जहाँ से दो शब्द टूटेंगे, तो वो आपका कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि होगी। वृद्धि में जहाँ पर अय की मात्रा औ की मात्रा होगी तो वृद्धि संधि हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अब देखिए, ये तो आपका हो गया गुण संधि और वृद्धि संधि। अभी एण संधि और अयादि संधि के बारे में देखें। एण और अयादि में क्या होता है? देखिए, एण संधि में क्या होगा? यह दूसरा जो पार्ट है, यह पहले पार्ट में आ जाएगा और इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो जाएगा। भिन्न स्वर मतलब यानी कि ए ए ओ में से या छोटा बड़ा में से कोई एक होगा। मैं यही बता दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करिएगा समझने के लिए। अब इसमें क्या होता है? किसमें? यण संधि में। यण संधि में क्या होता है? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट तो मैं ऐसे चाहे लिख सकता हूं दूसरा पार्ट, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए। छोटी छोटाऊ, सॉरी, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, और प्लस री, ये पहले वाले हिस्से में अगर हैं आपके, ये पहले वाले हिस्से में हैं, इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो? भिन्न स्वर हो बच्चों, तो बनेगा क्या होगा? य व र। अब य व र क्या होगा? छोटी बड़ी के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर है दूसरे वाले में तो य बन जाएगा उसका। छोटाऊ बड़ाऊ पहले वाले पार्ट के अंत में लगा हुआ है और उसके बाद कोई दूसरे वाले शब्द के शुरुआती जो है वो कोई भिन्न स्वर है, इससे किससे? छोटा बड़ा उससे भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा? आपको वह बन जाएगा। और री पहले वाले पार्ट के अंत में है, पहले वाले शब्द के अंत में है, और दूसरे वाले शब्द के अंत में, शुरुआत में री से भिन्न कोई स्वर है, तो क्या होगा? अर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अर बनता है उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर या तो बनेगा वह शब्द के रूप में रहेगा, अर जो रहेगा ये त्र के रूप में रहेगा। जैसे त्रिकोण होता है, त्रिकोण वाला त्र जो होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है, ये शब्द जो त्र लग रहा है यही वाला त्र बनेगा इससे। ठीक है? ठीक है, तो ये शब्द आपका क्या बना? ये आपकी कौन सी संधि बन गई बच्चों? यण संधि बन गई आपकी। और यण संधि की खासियत क्या होती है कि देखिए, यहाँ छोटी बड़ी जो छोटाऊ बड़ाऊ है या री है, ये क्या है? ये जो पहला वाला शब्द होगा उसके ऊपर मात्रा के रूप में रहती है। ठीक है? अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन चूंकि ये वीडियो हमको आपको समझाना है, इस नाते मैं यही समझा दे रहा हूँ। जो बच्चे समझ पा रहे हैं समझ लें, जिनको असुविधा हो रही है वो एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ देख लेंगे हम लोग। भिन्न स्वर जो होगा, यानी कोई भिन्न स्वर होगा, वो उसका पहला वर्ड भिन्न स्वर होगा। यहाँ पर क्या होगा? ऐसे छोटी बड़ी किसी शब्द के ऊपर लगा होगा मात्रा ना, तो जिस शब्द पर ये मात्रा छोटी बड़ी की लगी होगी वह शब्द भी अद्धा हो जाएगा। इसी तरह छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा जिस शब्द में लगी होगी वो भिन्न स्वर उसके बाद आया होगा और वह बन रहा होगा, तो जिस पर यह मात्रा लगी होगी छोटाऊ बड़ाऊ की, वह शब्द अद्धा हो जाएगा। उसी तरह से री पर, री की जो मात्रा लगी होगी जिस शब्द पर, वह शब्द भी अद्धा हो जाएगा और भिन्न होने के बाद में तो वो अर की मात्रा बना देगा, यानी कि या व रा जो शब्द हम लोगों का बना था, तो ये शब्द हमारे 3 बन जाएंगे। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे पार्ट 2 है ना बेटा, पार्ट 2 प्लस भिन्न स्वर बराबर य व र। क्लियर? ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो इसको याद करने के लिए आप ध्यान रख लीजिएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्टों में बटा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं लास्ट अयादि संधि बताने से पहले एक बार आपको समझा देना चाहता हूं। छोटा
देखिए पहले क्या है, पहला संधि तो आपको मालूम है ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ प्लस ह्रस्व ऑब्लिक दीर्घ बराबर दीर्घ संधि, ये तो आपको अच्छे से पता हो गया। अब क्या हो रहा है, गुण और अयादि संधि में, वृद्धि संधि में देखें तो पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट बराबर ए ओवर, पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट बराबर ए ओवर। उसी तरह से वृद्धि संधि में क्या, पहला पार्ट प्लस दूसरा तीसरा पार्ट बराबर ए औ। देखिए ये है ना, पहला पार्ट प्लस तीसरा पार्ट बराबर ए औ, ठीक। इसी तरह से अब हमने जब यण संधि में हम आ गए तो द्वितीय पार्ट प्लस भिन्न स्वर बराबर य व र, ठीक है। लेकिन यह मात्रा जिस पे लगी होगी पहले वाले शब्द पे उसको भी अदा करेगा, इसकी एक खासियत है। जितना ये कठिन है उतना ही देखने में आसान भी है ये, ठीक है। और इसमें अयादि संधि में क्या होगा बच्चों, यहां पर तीसरा पार्ट प्लस भिन्न स्वर बराबर ऐ आय औ आओ। चलिए इसको भी देख लेते हैं बेटा, ये आपका तीसरा वाला पार्ट होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से। चलिए तीसरे वाले पार्ट में देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले वाले पार्ट में क्या होगा, ए ऐ ओ औ में से कोई एक होगा बेटा, और प्लस भिन्न स्वर होगा दूसरे वाले में, भिन्न स्वर कहां पर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भिन्न स्वर होगा, यहां प्रथम अक्षर का अंतिम स्वर जो है, अंतिम शब्द जो है, इनमें से कोई एक मात्रा होगी। तो बनेगा क्या बच्चों, ऐ आय औ आओ। अब कैसे बनेगा ये अभी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। और देखिए जब ये बनता है बेटा तो आप जानते हैं कि ये जो शब्द लिखा जा रहा है इस रूप में नहीं लिखा जाता। ये होता क्या, आय जो बनता है वो केवल यह लिया रहता है और साइलेंट हो जाता है, गायब हो जाता है। उसी तरह से आय जो शब्द आपका है ये मात्रा और प्लस यह लेकर के रहता है, ये बनता है, वह भी है ऐसे, आगे वाला अ गायब हो जाता है, आ की चूंकि मात्रा एक बच जाती है, अ और वह बचता है। तो यानी इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। लिखने के कहने के लिए तो अय होता है, आय होता है, अ होता है, आ होता है, लेकिन आप इस सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो बनेगा यही आपको, ठीक है। ऐसे ही आपका बनता हुआ दिखाई देगा, क्लियर। सॉरी, ठीक है। तो अब इसको और डिटेल कर लेते हैं कैसे क्या बनेगा। यहां पर क्या है बेटा, पहले वाले हिस्से में या तो ए होगा, तो ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर होगा, भिन्न स्वर, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा, अय। तो अय जो बनता है वो केवल य के फॉर्म में ही रहता है, ये आपको मैंने अभी बताया। तो ये पहला वाला हिस्सा ये बन जाएगा, इसका एक भाग ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा दूसरे वाले भाग में अय, यानी पहले वाले भाग में इनमें से कोई एक अंतिम अक्षर होगा, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर अय होगा अगर, और भिन्न स्वर उससे है कोई भिन्न स्वर, तो बराबर क्या बन जाएगा, आय। आय का बारे में मैंने क्या बताया, एक मात्रा प्लस या। अब देखो ये है, एक चीज थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने यण संधि में बताया, यहाँ पर भी यह बन रहा है, वहाँ पर भी वह बन रहा है, और इसमें भी संयोग से यह बन रहा है। तो कैसे आप जज कर पाएंगे कि कौन सी संधि है। तो देखिए ये जो यण संधि होती है इसकी खासियत क्या है कि पहले वाला जो पहला शब्द का जो पहला भाग होगा, ठीक है, पहला वाला जो शब्द होगा उस पर जिस पर ये मात्रा लगी होगी इनमें से कोई एक, ठीक है, वह अद्धा हो जाता था। मैंने बताया क्या कि जब निर्माण करेगा तो यह जो बनेगा या ये मात्राएं जिन पर लगी होंगी उनको अद्धा कर देगा। लेकिन अयादि संधि में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर यह तो बनेगा लेकिन इसके आगे वाला वर्ण अद्धे में नहीं होगा, वह कंप्लीट शब्द ही रहेगा, ठीक है। और इसकी पहचान अयादि की जो होगी वह मात्रा लगा रहेगा और यह रहेगा। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से इसको देख करके कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके और पार्ट को कैसे तोड़ेंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, अब इसमें से क्या होगा, यहाँ पर अ होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ओ है और प्लस भिन्न स्वर अगर है बेटा तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अ मतलब यानी व के रूप में लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसी तरह से बच्चों अ होगा और प्लस भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। तो आओ मतलब यानी कि व से पहले एक बड़ी मात्रा, बड़ा वाली मात्रा रहेगी, ये चार भागों में पटेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संधि में देखा संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की, संधि तीन प्रकार में एक स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। स्वर संधि में हम लोगों ने देखा 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन। एक आपका दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा आपकी वृद्धि संधि है, चौथी आपकी यण संधि है और
पांचवी अयाधि संधि है। उम्मीद है कि जो तरीका हमने बताया ये आपको समझ में आया होगा। ये तो आज हम लोगों ने केवल क्लासिफिकेशन इसके किए और कैसे इसके फार्मूले को देखे। अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा इसकी एक्सरसाइजों पर होगा, निर्भर करेगा और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी और भी अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।